हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। एक बार हम फिर जुड़े हैं अल्फा मैथ्स क्लासेस के साथ में। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। बोर्ड्स एग्जाम 2026 बिल्कुल आपके सर पे है, बिल्कुल आपके नजदीक है। तो उसके रिगार्डिंग उसको नजर में रखते हुए आज हम एक एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं, जो आपका पार्ट वन बिल्कुल कवर करने वाली है। पार्ट वन का मतलब हो गया जो आपके 6 चैप्टर है, स्टार्टिंग के जितने 6 चैप्टर हैं उन 6 चैप्टरों के अंदर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, आपके 6 चैप्टरों में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं उन सबको अपन यहाँ पे उस सीरीज के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। तो बहुत डिमांड थी ये एमसीक्यू सीरीज लेके आओ। तो ये एमसीक्यू सीरीज आपके पास है जिसमें आपके पास लगभग 50+ क्वेश्चन है। तो आराम से हमारे साथ बने रहिए और इस सीरीज का आप आनंद लीजिए। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। चलो पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक रिलेशन है और ये आरबीसी में पूछा हुआ 2025 में। ठीक है, एक रिलेशन है और उसके अंदर, सॉरी 2024 में पूछा हुआ है। एक रिलेशन है, उसके अंदर जो सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, जो सेट है वो किसका है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, एन का। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट आएंगे वो कहाँ से आएंगे, 1 2 3 4 डैश डैश चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि जो ए और बी आ रहे हैं वो किसके अंदर से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर। लेकिन बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या लेनी है, आपको 6 लेनी है। बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या लेनी है, 6। तो बी की वैल्यू 6 आ सकती है, 7 आ सकती है, 8 आ सकती है। मतलब 6 तो कंटेन करेगा नहीं, 7 8 9 इस टाइप से। तो बी की वैल्यू सीधी सी बात है 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो 6 से बड़ी जो बी की वैल्यू है वो केवल और केवल आपके पास एक ही ऑप्शन में। जैसे ही आप यहाँ पे रखते हो 4, 4 रखते हैं 2 तो आ जाएगा, लेकिन बी की वैल्यू 6 से बड़ी नहीं। 5 रखते भी 3 आ जाएगा, लेकिन बी की वैल्यू 6 से बड़ी नहीं। 6 रखोगे तो 6 खुद से बड़ा नहीं है, तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन आपको बचता है, वो क्या है, 6, 8। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जो आई है वो सेट है ऑल लाइंस का, जितनी भी लाइंस है। ठीक है, एक्स वाई एक प्लेन है, उसके अंदर आर बी रिलेशन और डिफाइंड किस में, आई में। किस टाइप से, वो देखो एक रिलेशन डिफाइन है। L1 और L2 खुद के क्या है, पैरेलल। तो देखो L1 और L2 जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, ये आपको रिलेशन दे रखा है। जो L1 और L2 है वो एक दूसरे के क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। ये रिलेशन आपको दे रखा है। चलो इस रिलेशन को जब देखेंगे तो आपको चेक करना है कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है। कि ये जो रिलेशन है वो समतुल्य है या सममित है या संक्रामक है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो जो L1 है वो पैरेलल दे रखा है किसके, L2 के। ये आपके पास एक रिजल्ट है। तो सबसे पहले जब अपन रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव समतुल्य चेक करेंगे, तो खुद खुद के पैरेलल होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये जो लाइन मैंने बनाई है ये जो खुद है वो खुद के पैरेलल है, तो इसका मतलब आर क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, समतुल्य है, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये लाइन वन खुद के क्या है, पैरेलल होती है। अब मैंने दो लाइन ली, एक तो L1 ले ली और एक मैंने लाइन क्या ले ली, L2 ले ली। क्या L1 L2 के पैरेलल है, सही है भाई। तो L2 भी L1 के पैरेलल होना चाहिए। अगर L1 L2 के है तो L2 भी हमेशा L1 की होगी। तो R क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा। तो रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी, मतलब समतुल्य भी और क्या है, सममित भी है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है। और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का मतलब सिमेट्रिक नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक मतलब दोनों है, तो दोनों तो इक्विवेलेंस हो सकता है। चलो तीसरा और चेक कर लेते हैं। अब अपन तीन लाइन ले रहे हैं। पहली लाइन L1 वो L2 के पैरेलल, L2 पैरेलल है किसके, L3 की। तो क्या पहली लाइन तीसरी की पैरेलल है, क्या पैरेलल अभी। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, संक्रामक कहते हैं। अब मेन बात ये है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस बन गया। क्या बन गया, इक्विवेलेंस। तो रिलेशन अगर समझना है तो रिफ्लेक्सिव समतुल्य क्या होता है, वो एक खुद का रिलेशन हमेशा किसके साथ में होना चाहिए, खुद के साथ। ये होता है रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका क्या है, सिमेट्रिक, सममित। सममित क्या होता है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ में है तो बी का हमेशा किसके साथ में होना चाहिए, ए के साथ में होना चाहिए। तब आपका आर क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। तीसरा रिलेशन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब होगा, जब ए का रिलेशन बी के साथ में हो और बी का सी के साथ में हो। तब हमेशा ए का रिलेशन किसके साथ में होना चाहिए, सी के साथ में होना चाहिए। तब आपका आर क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और अगर तीनों केस फॉलो करता है तो आर क्या कहलाएगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 3x दे रखा है। क्या दे रखा है, 3x। और आपको ये चेक करना है कि रिलेशन क्या है, 1 1 है, 1 2 है या नहीं है। तो 1 1 के लिए अपन एक एक के लिए क्या लेके चलते हैं, एफ एक्स वन बराबर क्या लेके चलते हैं, एफ एक्स टू लेके चलते हैं। एफ एक्स वन बराबर क्या लेके चलते हैं, एफ एक्स। जैसे ही इनको सोल्व करेंगे तो 3x1 इक्वल टू कितना आ गया, 3x2। अब वैल्यू रखो यहाँ पे, वैल्यू रखने पे x1 और x2 क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि 3 से तो 3 कैंसिल हो गई। तो देखो अपन इमेज बराबर लेके चले थे और आ क्या गया, एलिमेंट बराबर आ गया। तो ये हमेशा क्या होगा, 1 1 क्या होगा,
वन वन होगा, एक एक ही होगा। ठीक है, ये रिलेशन आपका क्या हो गया, वन वन। ठीक है, अब ऑन तो चेक कर दे। ऑन तो का मतलब क्या है, आच्छादक। ऑन तो का मतलब क्या होता है, आच्छादक। आच्छादक मतलब क्या है वो देखो। मतलब अगर आपके पास दो सेट है और इधर सेट आर है और इधर भी क्या है, सेट आर, और आर से आर पे एक फंक्शन डिफाइन। अब पूरे रियल नंबर है, तो जैसे मैंने इधर वन लिया तो इधर क्या आएगा, थ्री आएगा। अगर इधर टू लिया तो इधर क्या आएगा, सिक्स आएगा। मतलब इधर मैं अक्स लेता हूँ तो इसकी इमेज, प्री इमेज हमेशा आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर इधर वाई लेते हैं तो इधर ही इसकी प्री इमेज मिलेगी। तो आप इसको वाई के इक्वल ले लो। तो वाई इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, थ्री एक्स। और जैसे ही आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, वाई अपॉन थ्री आएगा। ठीक है, अक्स के यहाँ पे अगर आप क्या लेते हो, वाई लेते हो, तो इधर जो अक्स मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, वाई अपॉन थ्री। और जो वाई अपॉन थ्री है वो हमेशा आर से बिलोंग करता है। आर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डोमेन। किससे बिलोंग कर रहा है, डोमेन से, क्योंकि वाई अपॉन थ्री हमेशा किस में आता है, आर के अंदर आता है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्ट, ये जो रिलेशन है, क्या सॉरी, ये जो फंक्शन है वो वन वन भी और क्या है, ऑन टू भी। ये फलन जो है वो के की भी और क्या है, अच्छा देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इफ एफ एक्स, इस टाइप से दे रखा है। ये इनवर्स ऑफ नहीं, ये गलती से आ गया, उतार देना भाई। फंक्शन दे रखा है इस टाइप से, तब आपको एफ ओ एफ एक्स निकालना है। देखो फंक्शन क्या दे रखा है वो देखो। तो फंक्शन आपको दे रखा है थ्री माइनस एक्स क्यूब। क्या दे रखा है, थ्री माइनस एक्स क्यूब की होल पावर क्या दे रखी है, वन बाई। ये एफ एक्स दे रखा है। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है। और आपको क्या पूछा, एफ ओ एफ एक्स पूछा है। क्या पूछा है, एफ ओ एफ एक्स पूछा है। चलो एफ ओ एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ ओ एफ एक्स कब निकलेगा, जब एफ तो बाहर आ गया और क्या ऑपरेट हो गया, एफ एक्स ऑपरेट हो गया। फंक्शन की वैल्यू रख दो। तो फंक्शन क्या है, थ्री माइनस एक्स क्यूब की होल पावर कितनी है, वन बाई थ्री। अब वापस फंक्शन ऑपरेट करो। वापस आपको क्या ऑपरेट करवाना है, फंक्शन ऑपरेट करवाना, वन बाई थ्री। वापस क्या ऑपरेट करवाना है, फंक्शन ऑपरेट करवाना। और जैसे ही वापस फंक्शन ऑपरेट कराओगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, होल पावर कितनी है, वन अपॉन थ्री। फंक्शन क्या कहता है, अगर मेरे साथ में एक्स है तो पहले उसकी पावर थ्री करो। तो पहले इस पूरे की जो पावर है, थ्री माइनस एक्स क्यूब की होल पावर वन बाई थ्री, इस पूरे की पावर क्या कर दो, वन अपॉन थ्री कर दो। फिर आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दिया। फिर आगे क्या कर दो, थ्री कर दो, कर दिया। फिर इस पूरे की होल पावर क्या करनी है आपको, वन अपॉन थ्री करनी है। ठीक है, यहाँ तक। इस पूरे की पावर क्या करनी है, वन अपॉन थ्री करनी है। यहाँ पे पावर तीन अभी, यहाँ पे होल पावर कितनी है, तीन। ठीक है, अब देखो ऐसे, जैसे ही आप इन पावर को देखोगे तो ये जो पावर है ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। थ्री और थ्री आपस में कैंसिल हो गए तो क्या बचा आपके पास, थ्री माइनस थ्री। और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का एक्स की पावर थ्री की होल पावर वन बाई। इससे कैंसिल हो गए तो आपके पास क्या आ गया, एक्स की पावर थ्री की होल पावर क्या आ गया, वन बाई थ्री। तो कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, अक्स आ गया। क्या आ गया, अक्स। मतलब एफ ओ एफ एक्स किसके बराबर आ रहे हैं, एफ एक्स के बराबर है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन आपका भी, एफ ओ एफ एक्स। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि ए और बी, इस टाइप से दो सेट है। और सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, पांच एलिमेंट है। जैसे मैंने सेट ए मान लिया, इसके अंदर ये पांच एलिमेंट है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये पांच एलिमेंट। और बी के अंदर छह एलिमेंट है, तो ये सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ये छह एलिमेंट इसके अंदर। तो आपको नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बताने हैं। और नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बताने हैं ए से बी पे, सही है। तो वन वन फंक्शन बताने के लिए अगर यहाँ पे एलिमेंट ज्यादा है, आगे वाले सेट में क्या है, एलिमेंट ज्यादा है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, एनपीएम बनेगा। क्या बनेगा, एनपीएम। लगा दो एनपीएम। जैसे ही एनपीएम लगाओगे तो यहाँ पे कितना एलिमेंट है, सिक्स। तो सिक्स पी क्या आ गया, फाइव। और सिक्स पी फाइव का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल सिक्स। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल सिक्स माइनस फाइव। तो आपके पास आ गया फैक्टोरियल सिक्स कितना होता है, 720। और नीचे क्या आएगा, वन आएगा। तो आंसर में कितना आ जाएगा, 720। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एफ एक्स जो है वो आर से आर पे, और एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। चलो इसको अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं ना। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। क्या ये वन वन और ऑन टू है क्या, वो चेक करना। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन में, जैसे मैंने 1.1 लिया तो उसकी इमेज भी किस पे जाएगी, वन पे। जैसे मैंने 1.2 लिया तो वो भी किस पे जाएगा, वन पे। जैसे मैंने वन लिया वो भी किस पे जाएगा, वन पे। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ से चेक करो कि जो एफ 1.1 और एफ 1.2 है वो किस पे जा रहे हैं, वन पे जा रहे हैं। तो ये दोनों की इमेज बराबर है, बट ये दोनों एलिमेंट क्या है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब 1.1 और 1.2 इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब एफ इज नॉट वन।
ठीक है। अब जैसे ही आप मैप बनाओगे, मैपिंग बनाओगे ए से बी पे या आर से आर पे, तो इधर जैसे 1 लिया तो उसकी इमेज भी 1 पे, 1.1 लिया तो भी 1 पे, 1.2 लिया तो भी, जैसे 2 लिया तो डायरेक्ट 2 पे। तो यहाँ पे 1.1, 1.2 इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है वो केवल क्या देता है, जो महत्वपूर्णांक फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो केवल आपको क्या देता है, इंटीजर्स वैल्यू देता है केवल, और केवल क्या देता है, इंटीजर्स वैल्यू। तो इसका मतलब जो नॉन इंटीजर वैल्यू है वो कभी भी किसी की क्या नहीं बनेगी, इमेज नहीं बनेगी। तो इसका मतलब इसकी प्री इमेज कभी डिपेंड ही नहीं कर रही, बनी नहीं रही। तो बनी नहीं रही तो एफ इज नॉट ऑन टू, एफ क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो न तो 1 1 है, न ही ऑन टू है, न तो एक एक ही है, और न ही क्या है, आच्छादक है। तो ऐसा ऑप्शन देखो आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? नाइदर 1 1 और नोर क्या आ गया, ऑन टू आ गया। तो ये आपका ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपके पास। ये दे रखा है कि आर जो है वो रिलेशन, और किस टाइप से है वो आपको बताना है, कि एक रिलेशन, एक संबंध है, वो किस टाइप से, कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो आपको बताना है। तो देखो 1 2 3, 1 2 3 का मतलब 1 1 2 2 और 3 3 अगर आ रहे हैं तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। चलो ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है, समतुल्य हो गया भी, सीधी सी बात है, ये क्या हो गया, समतुल्य हो गया। अब अगर 1 का 2 के साथ में है तो 2 का भी 1 के साथ में होना चाहिए, लेकिन 1 का 2 के साथ में है ही नहीं। 1 का 2 के साथ में, लेकिन 2 का 1 के साथ में नहीं है, तो क्या नहीं है, सममित नहीं है। तो समतुल्य तो है लेकिन सममित नहीं है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपको चेक करना है ट्रांजिटिव। क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। तो देखो यहाँ से अगर जब अपन चेक करते हैं 1 का 2 के साथ में, 2 का 3 के साथ में, तो 1 का 3 के साथ में मिल रहा है। ठीक है, 2 का 3 के साथ में तो भी मिल रहा है, 1 का 3 के साथ में चेक करेंगे तो 1 का 3 के साथ में और 3 का 3 के साथ में तो वापस वही एलिमेंट आ जाए। तो इसमें ऐसे ऑप्शन देखो जिसमें रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव तो है भी बन रहा है, तो ये ऑप्शन गया। सिमेट्रिक तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी गया। नाइदर सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव, तो ये ऑप्शन भी गया, क्योंकि आपका ट्रांजिटिव बना। तो केवल और केवल ऑप्शन क्या हो गया, पहला ऑप्शन सी। फिर दे रखा जो गोफ इनवर्स है, क्या है, गोफ इनवर्स, वो किसके बराबर होता है ये पूछे। तो ध्यान रखना, गोफ इनवर्स किसके बराबर होगा, एफ इनवर्स और ओ जी इनवर्स। तो ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन ट्रू आ जाएगा आपका, अगर देखा जाए तो आपका पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। फिर क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप से कि आपको जी ओ एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है, जी ओ एफ एक्स निकालना है। कैसे निकलेंगे वो अपन बात करते हैं। देखो फंक्शन जो दे रखे हैं वो इस टाइप से दे रखे हैं। एफ एक्स दे रखा है 3x² - 5। ठीक है, एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स कितना दे रखा है, 3x² - 5। और जी एक्स कितना दे रखा है वो देखो, जी एक्स, जी एक्स आपके पास कितना दे रखा है, x/(x²+1)। तो x अपॉन क्या दे रखा है, x² + 1 दे रखा है। अब पूछा क्या है आपको, और पूछा है आपको गोफ, क्या पूछा है, गोफ, क्या पूछा है, गोफ पूछा है, ये बता। चलो बताते हैं। तो देखो जब आप गोफ निकालोगे तो सबसे पहले जी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, एफ एक्स अलग ऑपरेट हो जाएगा। गोफ की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आपको जी ओ एफ एक्स निकालना है तो जी अलग हो गया और एफ एक्स क्या हो गया, अलग। एफ एक्स की वैल्यू ऐसे रखो, कितनी है, 3x² माइनस कितनी है, 5। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x² माइनस कितनी है, 5। अब जी के साथ ऑपरेट करो, और जी क्या कहता है, अगर मेरे साथ में कोई भी एक्स है तो पहले उसको एज इट इज, फिर डिवाइड बाई में स्क्वायर करके प्लस क्या कर दो, 1 कर दो। तो सबसे पहले तो इसको एज इट इज रख दो। फिर क्या कह रहा है, इसका होल स्क्वायर, तो 3x² - 5 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या कर दो, 1। तो ऊपर वाली टर्म तो ऐसे कैसे, और जैसे आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो बताओ क्या बनेगा, a²। तो क्या आएगा, 9x⁴। ठीक है, 9x⁴ क्या आ गया, 4 आ गया। फिर क्या बनेगा देखो, प्लस b² बनेगा, प्लस क्या बनेगा, b², तो 25, यहाँ पे 4 है। ठीक है, और फिर -2b, तो 5 3 = 15, 15 का डबल करेंगे कितना आ गया, 30। कितना आ गया, 30। तो 30x², और प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। चलो सोल्व करते हैं। तो 3x² - 5 का ऐसा कैसे, 9x⁴ और माइनस, फिर क्या दे रखा है, -30x² + 26। तो ये आपका आंसर है। प्लस में कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। देखो ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपको,
ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें ये रिजल्ट आ रहा है? देखो क्या आ रहा है, 3x² - 5, ऊपर 3x² - 5, तो केवल इन दो ऑप्शन में। फिर नीचे कितना है, 9x⁴ -30x² प्लस 20x6। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट कौन सा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये सारे क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन के चल रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है a = 1 2 3, और आपको ये बताना है देन नंबर ऑफ रिलेशन, देन नंबर ऑफ रिलेशन जो इनको कंटेन करे, और वो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो। रिफ्लेक्सिव का मतलब वो क्या हो, समतुल्य हो, ठीक है, वो सममित भी हो, लेकिन वो क्या नहीं हो, संक्रामक नहीं हो। तो ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई, जो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। चलो रिलेशन बनाते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ से कितने रिलेशन बनेंगे, और रिलेशन ए से ए पे डिफाइन है, तो ए क्रॉस ए कितने एलिमेंट आएंगे बताओ, ए क्रॉस ए मतलब 3 क्रॉस 3, नो एलिमेंट आएंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है वो तो आएंगे आपके 2⁹ कितने आएंगे, 2⁹ बहुत सारे हो गए। लेकिन अपने को ऐसे निकालने जो रिफ्लेक्सिव हो। तो सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है एक रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब 1 1 भी आई, 1 2 भी आई, और 1 3 सॉरी 1 1 भी आई, और 2 2 भी आई, और साथ में क्या है, 3 3 भी आई। तो ये रिफ्लेक्सिव तो बन गया। अब इसी को क्या बनाना है, सिमेट्रिक और बनाना है। क्या और बनाना है, सिमेट्रिक और बनाना है। सिमेट्रिक बनाने के लिए ये दोनों एलिमेंट कंटेन करवाने हैं इसमें। तो सिमेट्रिक कब बनेगा, जब 1 2 और 1 3 कंटेन करेंगे। तो जैसे ही 1 2 और 1 3 कंटेन करेंगे, हमेशा क्या आएगा वो तो 2 1 भी आएगा, और क्या आएगा, 3 1 भी आएगा। सीधी सी बात है। अब देखो कितने एलिमेंट आ गए, 3 एलिमेंट तो ये आ गए, 4 5 6 7, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 9 एलिमेंट है। एक रो से में कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है ना, समतुल्य भी है, सममित भी है, और साथ में संक्रामक भी है, जाना है। अब नोट ट्रांजिटिव करना है। तो नोट ट्रांजिटिव के लिए दो केस है, एक तो 2,3 यहाँ पे नहीं आ रहा, और एक क्या नहीं आ रहा, 3,2 नहीं आ रहा। अगर मैं इन दोनों को एक साथ में लिख देता हूँ, तब तो वो क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा, और आपका केस फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब या तो 2 3 लिख सकते हैं, या 3 2 लिख सकते हैं, दो ही ऑप्शन। या तो 2 3 आएगा, या क्या लिखेंगे, 3 2। जैसे मान लो मैंने इनके साथ में 2 3 लगा दिया, मान क्या लगा दिया, 2 3 लगा दिया। अब क्या चेक करो ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो चलो देखते हैं। देखो 2 का जो रिलेशन है, या 1 का जो रिलेशन है वो 2 के साथ है। तो 1 का रिलेशन किसके साथ में है, 2 के साथ। अब 2 का किस किस के साथ में, देखो 2 का जो रिलेशन है 3 के साथ में भी, और जो 2 का रिलेशन है वो किसके साथ में है, 1 के साथ में भी। तो इसका मतलब क्या 1,3 है क्या, तो 1,3 है। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा आपका, हमेशा क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो 1 का भी 1 के साथ में है, तो ये भी ट्रांजिटिव बन गया। तो चलो थोड़ा सा केस फेल हो रहा है। फिर अगर अपन बात करें 3 का रिलेशन किस किस के साथ में है, तो देखो 1 के साथ में 3 है, ठीक है, और 2 के साथ में भी कितना है, 3 है। लेकिन 3 का आगे किस किस के साथ में है, वो देखो 3 का केवल 3 के साथ में है, और 3 का 1 के साथ। ठीक है, तो 1 3 खुद आ गया, और 1 1 खुद आ गया। यहाँ से देखे तो 3 1 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 3 3। तो क्या 2 1 है, क्या 2 3 है, तो ये खुद आ गया। तो मतलब ये तो ले ही नहीं सकते। तो ये नहीं ले सकते, तो यहाँ पे अपन क्या चेक कर रहे हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी। और वो पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास, वो पॉसिबिलिटी केवल और केवल क्या आपके पास, 3,2 लिखा। जैसे 3,2 लिखा तो अपन चेक करते हैं क्या क्या रिजल्ट बन रहे हैं। तो देखो सबसे पहले 1 का रिलेशन चेक करो, 2 का रिलेशन चेक करो, किस किस के साथ में। देखो 2 का 1 के साथ में, सही बात है। 2 का 2 के साथ में भी है, चलो। और 2 का 3 के साथ में नहीं है, चलो। जब 2 का 1 के साथ में, तो 1 का किस किस के साथ में है? देखो 1 का 2 के साथ में, और 1 का 3 के साथ में भी। तो जब आपके पास ये रिजल्ट है, तो 2 का 2 के साथ में होना चाहिए है। अब क्या 2 का रिलेशन 3 के साथ में है क्या, 2 का रिलेशन तो 3 के साथ में नहीं है, और नहीं है तो ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसा और ऐसा केवल और केवल एक ही रिलेशन बनेगा, केवल और केवल क्या बनेगा, एक ही रिलेशन बनेगा, जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा, केवल और केवल एक आएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक रिलेशन के फंक्शन के क्वेश्चन हो गए। अब जो क्वेश्चन है वो है आईटीएफ के, किसके, आईटीएफ के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। चलो अब पहला क्वेश्चन दे रखा है tan−1√3। क्या दे रखा है, tan−1√3 माइनस दे रखा है sec−1 - का 2। इसकी प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो आपको बतानी है, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी,
टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस का टू कहाँ से आएगी वो अपने में। देखो यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आ रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में आंसर आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और टेन की वैल्यू रूट थ्री कहाँ पे होती है? टेन की वैल्यू रूट थ्री कहाँ पे होती है? सीधी सी बात आपको पता है 60 डिग्री पे होती है। कितने पे होती है? 60 डिग्री पे होती है, 60 डिग्री। और 60 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं? पाई बाई क्या लिख सकते हैं? थ्री लिख सकते हैं। सही है तक। अब मेन बात ये है कि सेक इनवर्स माइनस टू कैसे निकालेंगे, और इसको निकालने के लिए अपन क्या मान रहे हैं? जो सेक इनवर्स माइनस टू है वो किसके बराबर मान लिया मैंने? अक्स के बराबर या वाई के बराबर मान लिया। जैसे ऑपरेट करवाएंगे तो सेक वाई इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का टू। अब मेन बात ये है कि सेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या होगी? तो जो सेक इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है वो जीरो से कहाँ तक होगी? पाई तक होगी। किसको छोड़ के? पाई बाई टू को छोड़ के। ठीक है। अब सेक नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है वो देखो। सेक नेगेटिव या तो सेकंड में होगा, ए एस टी सी, या तो सेकंड में या फिर किस में होगा? थर्ड में होगा, ए एस टी सी। ठीक है। या तो सेकंड में होगा या फिर किस में होगा? थर्ड में। लेकिन जो आपका कॉमन आंसर है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेक वाई इक्वल टू कितना आ गया? माइनस टू। और सेक वाई इक्वल टू माइनस टू आ गया, तो सेक माइनस टू या टू किस पे होता है? सीधी सी बात है। जैसे आप साइन की वैल्यू निकालते हो, किसकी वैल्यू निकालते हो? साइन की। तो साइन की वैल्यू हाफ किसके ऊपर होती है? 30 डिग्री पे। किस पे होती है? 30। तो कोस 60 पे कितना होगा? 1/2। और अगर कोस 60 पे 1/2 होगा तो सेक 60 पे कितना होगा भाई? सीधी सी बात है, 2 हो जाएगा। और सेक 60 का मतलब क्या हो गया? सेक 60 का मतलब कितना हो गया? पाई/3 हो गया। कितना हो गया? पाई/3 हो गया। तो इस पूरे को लिख सकते हैं अपन माइनस का सेक पाई/3। तो आपके पास क्या आ गया? सेक वाई बराबर आ गया माइनस का सेक पाई/3। लेकिन अपन यहाँ से माइनस, ये जो है इससे डायरेक्ट अपन कैंसिल आउट नहीं कर सकते। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? इस पूरे को अपन लिख रहे हैं सेक पाई माइनस थीटा। क्या लिख रहे हैं? पाई माइनस थीटा। क्योंकि सेक पाई माइनस थीटा वापस क्या आ जाएगा? माइनस का सेक थीटा। और यहाँ से जैसे ही आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई/3 आ गई। कितनी आ गई? 2 पाई/3। और y इक्वल टू क्या माना था अपन ने? सेक इनवर्स माइनस टू। और ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो पाई/3 में से क्या माइनस कर दो? 2 पाई/3 माइनस कर दो। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? माइनस का पाई/3 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन बन रहा है क्या? चलो देखते हैं, चेक करते हैं माइनस का पाई/3। तो माइनस पाई/3 कहाँ पे आ रहा है? बी ऑप्शन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो डायरेक्ट। एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास टेन इनवर्स ए प्लस बी की। क्या होती है? तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी की एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास। और वो प्रॉपर्टी क्या होती है? टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन क्या होता है? 1 - ए। ये प्रॉपर्टी लगा दो। और ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए अपन इसको क्या लिख रहे हैं? जो टेन इनवर्स वन ऐसा कैसा प्लस में एक्स आ गया, फिर वन माइनस, इसके साथ में मैंने एक वन ले लिया और एक क्या ले लिया? एक्स ले लिया। और इक्वल टू कितना है? 2 tan इनवर्स एक्स। देखो ये जो वन है, ठीक है, ये जो वन है, ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर वाला वन है वो तो ए की तरह ट्रीट करेगा और एक्स किसकी तरह ट्रीट करेगा? बी की तरह। तो ये फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाओ। जैसे ही आप लगाओगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? टेन इनवर्स ए की जगह क्या वन, फिर प्लस, फिर क्या आएगा आपके पास? टेन इनवर्स क्या आएगा? एक्स आएगा। और इक्वल टू कितना है? 2 tan इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स वन किस पे होता है? टेन इनवर्स वन किस पे होता है? बी। 5/4 पे होते हैं। इक्वल टू, यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे तो 2 tan इनवर्स एक्स, ये तो अपनी जगह है। और माइनस कितना है? टेन इनवर्स एक्स। तो दो में से एक माइनस कर दो, कितना बचेगा? केवल और केवल टेन इनवर्स एक्स बचेगा। और टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये है, तो एक्स बराबर कितना हो गया? 10 पाई/4। और 10 पाई/4 कितना होता है? वन। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? वन आ गया। तो ऐसा ऑप्शन केवल और केवल आपको एक ही मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है? ए में। ठीक है यहाँ तक। फिर देखो नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी? टेन इनवर्स की। और वो क्या है? 10 3 पाई/5 कहाँ पे होगी वो निकालना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल रेंज या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू देखना है। मुख्य शाखा परिसर देखो कहाँ से का। तो जो टेन इनवर्स है वो ओपन इंटरवल पाई/2 से ओपन इंटरवल -पाई/2 पे होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जब आप इसको लिखना चाहोगे तो आप किस कैसे लिखोगे? मेन बात है। तो देखो, टेन इनवर्स तो ऐसा कैसा, ये टेन ऐसा कैसा। इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं? इस पूरे को अपन लिख सकते हैं पाई-2 पाई/5। 3 पाई/5 को क्या लिख सकते हैं? पाई-2 पाई/5। कैसे लिख सकते हैं? देखो एलसीएम ले लो, 5 आएगा और 5 - 2 कितना आएगा? 3 पाई/5।
अब यहाँ से आप रिजल्ट लगाओ, और वो रिजल्ट क्या है, टेन इनवर्स, तो ऐसा कैसा ही आ गया 10, और 10 पाई माइनस थीटा। ठीक है, इससे आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आपके पास कितना आएगा, माइनस का 2 पाई बाई कितना आ गया, 5 आ गया। जैसे कैंसिल आउट होगा तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 2 पाई बाई कितना आ गया, 5 आ गया, तो आंसर आ गया माइनस का 2 पाई बाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है, साइन के साथ में क्या है, पाई बाई 3, ये तो बाहर है आपका, और साइन इनवर्स जो है वो माइनस को बाहर निकाल देता है, तो माइनस को जैसे ही बाहर निकालेगा वो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। और साइन की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, साइन की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, 30 डिग्री पे होती है, और 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, पाई बाई 3। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, देखो यहाँ से साइन इनवर्स, तो ऐसा कैसा, साइन की वैल्यू 1/2 जो है, किसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू 1/2, सॉरी पाई बाई 3, पाई बाई 6 पे होगी। ठीक है, तो पाई बाई 6 का मतलब कितना हो गया, 30 डिग्री, और 30 + 60 कितना हो गया, 90, और इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई बाई, और साइन इनवर्स पाई बाई 2 कितना आ गया, 1 आ गया, सॉरी साइन इनवर्स नहीं, केवल साइन, तो साइन पाई बाई 2 कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट। तो साइन की वैल्यू पाई बाई 2 पे कितनी होगी, 1, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया, और पहला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट आपको ये देखते हैं कुछ रिजल्ट, ये दे रखा है कि साइन इनवर्स टू एक्स का जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ से, तो आपको पता है कि साइन इनवर्स अक्स जो है उसका जो डोमेन है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 क्लोज इंटरवल से +1, लेकिन अगर यहाँ पे 2x कर देंगे, तो जैसे ही 2x करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, तो हाफ अक्स से लेके कहाँ तक आ रहे हैं, हाफ तक आ रहे हैं, तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2, तो इसके बराबर क्या है, तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर कितना दे रखा है, पाई बाई 2 दे रखा है। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इसके बराबर होता है पाई बाई 2, तो अगर आप यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालोगे तो पाई बाई 2 माइनस कितनी आ जाएगी, कोस इनवर्स एक्स आ जाएगी, तो लगा दोगे प्रॉपर्टी, तो आपके पास देखो क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा, इसमें लगाओ, तो पाई बाई 2 माइनस क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स वाई आ जाएगा, और इक्वल टू में कितना है, पाई बाई 2, एक पाई बाई 2 से एक पाई बाई 2 कैंसिल, उसको पूरे को उधर ले जाओ, तो जैसे ही उधर लेके गए तो आपके पास क्या बन गया, कोस इनवर्स एक्स प्लस क्या बन गया, कोस इनवर्स वाई, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, पाई बाई 2 के बराबर आएगी, तो ऐसा ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, ये आपका आंसर है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट देखो आगे क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, साइन इनवर्स की वैल्यू 1/2 किसकी होती है, तो 1/2 किसकी होती है, सीधी सी बात है, 30 डिग्री पे होती है, 30 डिग्री का मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया आपका, पाई बाई 6 आ गया। प्रिंसिपल वैल्यू टेन इनवर्स 1/√3, तो 1/√3 किस पे होता है, वही 30 डिग्री, और 30 डिग्री को अगर ऑप्शन में लिखेंगे तो पाई बाई 6, देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 180 को अगर जैसे 3 से 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आ जाए, तो यहाँ पे पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो आगे क्वेश्चन है वो आपके क्या है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, कौन से एक्सरसाइज के हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के। ठीक है, किसके हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के, चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आईटीएफ के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब जो क्वेश्चन है वो है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, मतलब एक ए ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब जो ए है वो किसके बराबर है, ए डैश के। ठीक है, और इसके सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, जो खुद है डैश है वो नेगेटिव के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब दोनों की जो राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर दो एक दूसरे से, ए इक्वल टू क्या आ गया, ए डैश आ गया, और ऐसा पॉसिबल ए इक्वल टू माइनस ए आ गया, और ऐसा पॉसिबल है नहीं, 2a इक्वल टू कितना आ गया, 0, तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0, तो इसका मतलब ए जो होगी वो आपकी क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी, कौन सी मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ए स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं क्या, ए इंटू ए, और जैसे ए इंटू ए लिखा तो ए की वैल्यू यहाँ से रख दो, भाई कितनी है, ए बी, कितनी है, ए बी, तो ए की वैल्यू क्या रख दी मैंने, इस ए की वैल्यू क्या रख दी, ए बी रख दी। ठीक है, आगे ए ऐसा का ऐसा, आगे जो आपके पास ए है वो ऐसा का ऐसा। अब देखो ये क्या है, कम्यूटेटिव लो या एसोसिएटिव लो को करवा दो होल्ड,
तो बी आ गया, और बी ए किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो आपके पास क्या आ गया, ए इंटू बी। और ए बी वापस किसके बराबर है, ए के बराबर। तो इसका मतलब जो ए स्क्वायर है वो वापस किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन। तो ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि ए प्लस ए डैश वगैरह दिए है, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा वो अपने को निकालना है। चलो देखते हैं। चलो, ए और ए डैश, डैश का मतलब क्या है, डैश का मतलब क्या है, डैश का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रांसपोज है। क्या है, ट्रांसपोज, जिसको अपन क्या कहते हैं, परिवर्त। परिवर्त कैसे निकलता है, रो को कॉलम बना दो या कॉलम को क्या बना दो, रो बना दो। ए तो दे रखा है, और ए के अंदर क्या जोड़ना है, ए डैश। तो सबसे पहले ए डैश निकाल। ए डैश कैसे निकलेगा, कोस अल्फा आ गया, और माइनस साइन अल्फा नीचे आ गया, फिर साइन अल्फा आ गया, और फिर आपके पास क्या आ गया, कोस अल्फा आ गया। ठीक है। अब देखो ए प्लस ए डैश करेंगे, क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश कर दो। तो कोस अल्फा के अंदर क्या जुड़ेगा, वापस कोस अल्फा। तो कितने कोस अल्फा हो गए, टू कोस अल्फा। साइन अल्फा में क्या जुड़ेगा, माइनस का साइन अल्फा। तो कितना गया, जीरो आ गया। कितना गया, जीरो आ गया। ठीक है। इस साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कितना आ गया, जीरो, और वापस कितना गया, टू कोस अल्फा। और ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो इसमें टू कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है, वन है। टू कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है, वन है। तो आपके पास टू कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, वन। तो आपके पास आ गया कोस अल्फा इक्वल टू वन बाई टू। तो कोस अल्फा इक्वल टू वन बाई टू, तो अल्फा की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी कि वन बाई टू आ जाए। तो सीधी सी बात है, अल्फा की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, 60 डिग्री लेनी पड़ेगी। 60 डिग्री पे कितना होता है, वन बाई टू। तो कोस 60 कितना होता है, वन बाई टू। क्योंकि साइन 30 कितना होता है, वन बाई टू। तो कोस 60 कितना हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 5/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और 3x3 की है, मतलब ये एक वर्ग आव्यूह है, और 3x3 का, तब आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है, क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या होता है, n-1। अगर n ऑर्डर की, अगर यहाँ पे क्या आ जाए, n×n आ जाए, तो आंसर ही आएगा। अब n की जगह कितना है, 3 है, n की जगह कितना है, 3, तो लगा दो। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 माइनस कितना गया, 1, और 3 - 1 कितना होता है, 2। तो आंसर क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है m की वैल्यू निकालनी। तो m की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई। तो 6×5 = 30, फिर माइनस नॉन प्रिंसिपल, तो नॉन प्रिंसिपल बन गया 0। इक्वल देखो क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 2m, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, माइनस का, -2 उधर जाएगा, तो प्लस का 2, तो कितना बन गया, 32। तो बताओ एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी। तो एम स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16। तो एम की वैल्यू कितनी आएगी, एम की वैल्यू आएगी प्लस माइनस क्या आएगी, 4। एम की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 4। ऐसे अगला क्वेश्चन, ये डिटरमिनेंट में भी पूरा है। ठीक है, ये भी पूरा है। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक्स और एक्स क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करोगे, -36 इक्वल, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 36 और -36, ये तो कैंसिल हो गए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा, 36। तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जैसे रूट करेंगे दोनों साइड, तो प्लस माइनस क्या आ गया, 6 आ गया। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस क्या आ गया, 6 आ गया। ये आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है, मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है। तो अगर 24 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले वन की टेबल में लो, 1×24। अगर 1×24 है तो 24 होना है। फिर 2×12, तो 12 कितना आ जाएगा, 12। फिर 3 की टेबल में आ जाऊँ, 3×8, तो 8×3। 4 की में आ जाऊँ, 4×6, 6×4। उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 5 में आ जाओ, 6 में वापस वही आ गए। तो कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, 3×3 की, कितने की है, 3×3 की। और कितनी एंटिटी जो है, 0 या 1, मतलब ऐसी मैट्रिक्स आएगी जिसमें या तो 0 आएगा या 1 आएगा। जैसे ये बहुत सारी आ गई, या तो 0 आएगी एंट्री, या फिर क्या आएगी, 1 आएगी। तो एंट्री जो है वो डिफरेंट कितने टाइप से, केवल 2 टाइप से। कितने टाइप से, 2। और कितने ऑर्डर का है, 3×3। तो आंसर आएगा 2 की पावर 3×3। और 2 की पावर 3×3 का मतलब 2 की पावर 9। और 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। देन ए माइनस ए डैश कितना होगा। चलो, ए माइनस ए डैश है,
तो ए माइनस ए डैश है तो उसका पूरे का क्या निकाल लो, डैश निकालो। जैसे आप डैश निकालोगे तो ये डैश अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा और ये बन जाएगा ए डैश का डैश बन जाएगा। सही है, तक आपके पास आ गया ए डैश और माइनस क्या गई, जैसे आप कॉमन लोगे तो ये बन गया ए माइनस ए डैश। तो पूरा डैश करने पे वापस क्या बाहर आ रहा है, माइनस बाहर, तो माइनस बाहर आते ही आपका क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। ठीक, ध्यान रखना जब भी माइनस है तो माइनस का मतलब डायरेक्ट याद रखना स्क्यू सिमेट्रिक, और जब भी किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के बीच में प्लस आ जाए तो वो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। ए और बी एक दूसरे के इनवर्स बनेंगे, ए और बी एक दूसरे के क्या बनेंगे, इनवर्स बनेंगे। कब बनेंगे, इफ एंड ओनली जब ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो, आई हो। मतलब ए बी बराबर बी ए बराबर अगर आई होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या रहा है, आई आ रहा है। कैसे, क्योंकि ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता, आई आता है। तो ये वो मैट्रिक्स होगी जिसको मल्टीप्लाई करने पे आई आ रहा है। तो अगर यहाँ पे बी है तो बी ए का इनवर्स अगर उल्टा हो जाएगा तो ये बी का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है कि ए बी डैश माइनस बी ए डैश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे माइनस आ गया तो आंसर क्या आएगा, इसको सिमेट्रिक आएगा। चलो क्रॉस चेक करते हैं कैसे करेंगे वो समझोगे। ए बी डैश माइनस बी ए डैश, पूरे का क्या कर दो, डैश कर दो। डैश अलग अलग ऑपरेट करवा दो, तो डैश अलग अलग ऑपरेट करवाएंगे तो ए बी डैश का होल डैश माइनस बी ए डैश का होल डैश। अब डैश जैसे ऑपरेट करोगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, बी डैश का डैश ए डैश माइनस ए डैश का डैश बी डैश। तो आपके पास आ गया बी ए डैश और माइनस आ गया ए बी डैश। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ही ये बन गया ए बी डैश माइनस क्या बन गया, बी ए डैश। तो इस पूरे का जो होल डैश है वो करने पे क्या आ रहा है, माइनस के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। और अभी मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक बनता है, क्या बनता है, स्क्यू सिमेट्रिक बनता है, तो वो आंसर हमेशा क्या होगा आपका, माइनस में आएगा। या माइनस अगर दो मैट्रिक्स के बीच में तब हमेशा क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तब ए स्क्वायर क्या होगी, सीधी सी बात। तो ए स्क्वायर आपको निकालना है, तो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डॉट, आप इसका डैश कर दो। जैसे ही डैश करोगे तो आपके पास अलग अलग डैश आ गए। अब ये तो क्या स्क्यू सिमेट्रिक है तो डैश नेगेटिव के बराबर होगा, तो डैश किसके बराबर होगा, नेगेटिव के। तो डैश नेगेटिव के बराबर है तो इसका माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। तो वापस क्या आ गया, ए स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर का डैश करने पर पूरा वापस क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या बनेगा आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो आगे थोड़ी सी और बात करते हैं। आगे और क्वेश्चन दे रखे हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के। ये दे रखा है कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 9 दे रखा है। कितना, 9। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल 9 दे रखा है तो आपके पास के की वैल्यू क्या होगी। अब के की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। चलो अपन एक ही देखते हैं पहले तो जैसे अपन सोल्व करेंगे तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। ठीक है, अक्स 1 y 1 1, अक्स 2 y 2 1, अक्स 3 y 3 1। सोल्व करते हैं तो जैसे सोल्व करेंगे 1/2 ऐसा कैसे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। अब सोल्व कर लो, -3 0, फिर 3 0 7, आगे देखो 0 के 1 1 1। तो आप उस रो या कॉलम के कोरस्पोंडिंग इसका एक्सपेंशन करो, मतलब उस पंक्ति या स्तंभ के संगत इसका क्या करो, प्रसार करो जिसमें सबसे ज्यादा जीरो है। तो इस कॉलम में देखो सबसे ज्यादा जीरो है, तो साइन देखो क्या आएंगे, प्लस माइनस। तो माइनस का क्या है, तो देखो 9 तो ऐसा कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 है वो इधर मल्टीप्लाई होगा, इक्वल देखो क्या आएगा, माइनस का के बनेगा। क्या बनेगा, माइनस का के। ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो -3 और साथ में कितना आ गया, -3। सही है, तो देखो यहाँ से 9 टू जा कितना हो गया, 18 हो गया, और माइनस माइनस, माइनस का 6, और माइनस एक और बाहर है तो प्लस का 6। जैसे कैंसिल आउट करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3। तो के इक्वल कितना आ जाएगा, 3। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मतलब उसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 या n क्रॉस n, तभी इनवर्स निकलेगा, वही सीधी सी बात है। और आपको पता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर ये नीचे वाला क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब आपका आंसर निकलेगा हमेशा, मतलब ए इनवर्स निकलेगा। और ए इनवर्स कब फाइंड होगा, जब ये रिजल्ट होगा। और ये रिजल्ट क्या कहते हैं, ये क्या, कौन सी मैट्रिक्स आपके पास है, कौन सी मैट्रिक्स है, इसको क्या कहते हैं अपन। ठीक है, इस पूरे को अपन क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सीधी सी बात है, या तो सिंगुलर कहेंगे या फिर क्या कहेंगे,
नॉन सिंगुलर कहेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी आपकी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। या फिर ऐसे मान लो इसको अपन क्या कहते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स को इनवर्टिबल हो, और इनवर्टिबल का मतलब क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, व्युत्क्रमणीय अवयव। कौन सा अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव। तो अगर ए व्युत्क्रमणीय अवयव होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज कभी नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, दिमाग में डाल लो, तभी आपके दिमाग चलेगा ना, वरना दिमाग तो नहीं चलने वाला मेरे को जहां तक लग रहा है। चलो कितने क्वेश्चन हो गए, 32 हो गए। चलो आगे देखते हैं। ये दे रखा है फंक्शन कंटिन्यूस है, क्या दे रखा है, फंक्शन कंटिन्यूस। और फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू आर एच एल एल एच एल सब क्या होंगे, बराबर होंगे। सीधी सी बात है। अब अगर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगी, तो निकाल लो भी, सीधी सी बात है। एक्स की जगह क्या रख दो, 5 रख दो, तो बताओ एफ 5 कितना आएगा, 3 × 5 -8, 5 3 जा कितना हो गया, 15, 15 -8 कितना हो गया, 7 हो गया। चलो फंक्शन क्यों लेंगे, ऐसे एक बार आर एच एल निकाल लो। जब आर एच एल निकाल तो आर एच एल के निकालने का तरीका क्या है, तो वो देख लो। लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस क्या करनी पड़ेगी, एफ एक्स, क्योंकि एक्स इक्वल टू 5 पे निकाल। आपके पास देखो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 5 प्लस क्या आएगा, एच आएगा। जैसे ही रखोगे तो फंक्शन क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी, तो फंक्शन अगर एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी तो फंक्शन यहाँ से आएगा, फंक्शन आएगा डायरेक्ट 2 के। एस की वैल्यू का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आंसर जो आ रहा है वही कह रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अब चाहे आप एल एच एल निकालो, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर देना, माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7। इन दोनों को बराबर कर दो उस, क्योंकि आर एच एल एल एच एल फंक्शन की वैल्यू सब बराबर है। तो बताओ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 7/2 कहाँ पे है, ये रही। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। और डी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, लोग ई बेस में भी वो ध्यान रखना, लोग ई बेस, लोग ई बेस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है, ई स्क्वायर, ये वाई दे रखा है। लोग ई बेस में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या दे रखा है, ई स्क्वायर। निकालना क्या है, d2y/dx निकालना। क्या निकालना है, d2y/dx को निकालना है। देखो ध्यान से कैसे निकलेगा। सबसे पहले dy/dx निकालने के लिए सबसे पहले इसको अपन प्रॉपर्टी में चेंज कर रहे हैं। इसको लिख रहे हैं log m माइनस log n। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, log m माइनस log n, क्योंकि log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। तो y इक्वल टू आ गया log x स्क्वायर, ऐसा कैसा, ये पावर 2 पहले आ जाएगी, और log e बेस ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, बना। अब निकाल लो y डैश। तो सबसे पहले करेंगे log का, तो 1/x²। फिर एक्स स्क्वायर का दोबारा कर दो, कितना आ गया, 2x, और 2 का कितना हो गया, 0। सबसे पहले log का किया तो 1/x², फिर एक्स स्क्वायर का किया तो कितना आ गया, 2x, तो इससे ये कैंसिल। तो y डैश इक्वल टू कितना आ गया, 2/x। अगेन डिफरेंशिएट, तो डबल डैश बताओ कितना आएगा, माइनस का 2 अपॉन क्या आ जाएगा, x²। तो जो डबल डैश है वो कितना आएगा, माइनस का 2 अपॉन क्या आएगा, x² आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे बन रहा है, केवल और केवल पहले ऑप्शन में आपका आंसर बन रहा है। चलो आगे देखो क्या दे रखा है। इसके बाद में ये दे रखा है e की पावर a कोस इनवर्स एक्स है, इसका क्या निकालना है आपको, डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो सीधी सी बात है अभी, अगर मान लो यहाँ पे कोस एक्स ना होके केवल एक्स होता, तो आंसर क्या आता, बताओ, e की पावर एक्स आ जाता, मतलब कोस एक्स आ गया। अब आपको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है किसका, कोस एक्स का। और कोस एक्स का अगेन डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स e की पावर क्या आ गया, कोस एक्स। तो सीधी सी बात है, एक ही ऑप्शन है, इसमें क्या है, माइनस साइन एक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, किस में इंक्रीजिंग। चलो निकालते हैं। वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, किस इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है, वो आपको बताना है। चलो ये बताने के लिए अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वाई डैश निकाल रहे हैं, और वाई डैश का फॉर्मूला क्या आएगा, यू डॉट वी। क्या लगा दो, यू डॉट वी। तो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, ई की पावर एक्स का क्या आ गया, ई की पावर माइनस एक्स, और एक माइनस बाहर आ गया। फिर क्या आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, और ये e की पावर माइनस एक्स। बताओ वाई डैश कितना आएगा, एक्स कॉमन ले लो, e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो। यहाँ से क्या बचेगा बताओ, माइनस का एक्स, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 2। सही आता है। अब देखो ऐसे ये रिजल्ट आने के बाद में फोर क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु के लिए किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। तो देखो ये e की पावर माइनस एक्स तो 0 के बराबर होगा नहीं, या तो एक्स 0 के बराबर, या फिर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 आ गई।
अब इनको रियल लाइन पे या रियल नंबर लाइन पे वास्तविक रेखा के ऊपर क्या करूं, निरूपित करो। जैसे ही निरूपित करोगे तो ये 0 आ गया, ये कितना आ गया, 2। आपको वाई डैश देखना है कि कहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो इस इंटरवल में आ जाओगी। जैसे आप इस इंटरवल में एक रख के देखो, प्लस का 1 रखो, जैसे प्लस का 1 रखा, ये प्लस का, ठीक है, ये भी प्लस का, और +1 रखते ही ये क्या आ जाएगा, 2 -1, ये भी प्लस का। मतलब यहाँ पे एफ डे सक्स किससे बड़ा रहा है, 0 से, मतलब क्या रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब 0,2 में जो फंक्शन है एफ डे सक्स ग्रेटर देन क्या रहा है, 0 है। तो 0 आ रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। बस अपने को इंक्रीजिंग की चेक करना था, इनमें नेगेटिव आ जाएगा दोनों में, ऐसे ही चेक करोगे तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग। तो 0,2 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में 0,2। आगे लोग अक्स अपॉन अक्स किस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो चलो सबसे पहले एफ डे सक्स बताओ क्या है मैक्सिमम वैल्यू। तो यू अपॉन भी लगा दो, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा कैसा, लोग अक्स का 1 अपॉन अक्स माइनस लोग अक्स ऐसा कैसा, और अक्स का कितना आ गया, 1 आ गया, ये कट गया। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 के बराबर, सीधी सी बात है, और क्रिटिकल पॉइंट 0 के बराबर। अब देखो एफ डे सक्स 0 के बराबर जैसे आपने किया, तो जो 1 माइनस लोग अक्स है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, क्योंकि ये तो 0 में चला गया। और यहाँ से log x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और log x की वैल्यू 1 है, तो 1 log में लिखेंगे तो log e बेस ही आ जाएगा। log से log कैंसिल, तो x बराबर कितना गई। अब आपको क्रॉस चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि x की एक ही वैल्यू आ रही है, और एक वैल्यू पे या तो मैक्सिमम आएगा या मिनिमम, लेकिन अगले ने साफ बता रखा है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, तो मैक्सिमम भी आएगा, सीधी बात है। तो x बराबर ई यहाँ पे रख दो फंक्शन। तो जैसे x बराबर ई रखेंगे तो सबसे पहले आपके पास log e अपॉन में क्या गई, log e कितना होता है, 1। तो 1 अपॉन ई कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या रहा है, आंसर आ रहा है 1 अपॉन ई आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर वगैरह इस टाइप से दे रखा है, एक्स बराबर 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो के की वैल्यू निकालिए। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था। देखो जब आर एच एल निकालेंगे तो सीधी सी बात है, कितना आएगा, 3 आएगा। कैसे निकाल लो जी, और फंक्शन की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 2 पे निकालो, तो जैसे ही 2 पे निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर साथ में कितना आ गया, के आ गया, 2 का स्क्वायर। तो के की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 3 अपॉन कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, सीधी सी बात है। अभी किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स टू ये निकालना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, x बराबर ये है या फिर dy बाई डी एक्स, चलो चेक करते हैं क्या पूछा हुआ है। और जैसे ही अपन सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, dy बाई डी एक्स। तो फॉर्मूला बन गया dy बाई डी टी, और dx बाई क्या बन गया, डी टी। ठीक है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अब देखो y इक्वल टू कितना है, टी क्यूब। बताओ dy अपॉन डी टी कितना आएगा, 3t²। x इक्वल टू कितना दे रखा है, टी स्क्वायर। तो dx अपॉन डी टी बताओ कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2t। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो जो dy बाई डी एक्स है वो आपके पास कितना आ गया, देखो यहाँ से 3t² अपॉन में कितना आ गया, 2। एक t से t कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 3/2 t आ गया। ठीक है, 3/2 क्या आ गया, t आ गया, या 3t/2 आ जाएगा। चलो डी ऑप्शन है, डबल डेरिवेटिव नहीं है, अभी सिंगल डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स। अगर मान लो डबल डेरिवेटिव होता, इसका दोबारा करो। तो जैसे इसका दोबारा करते हैं तो देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाता है, d2y/dx2, और 3/2 ऐसा कैसा, t का करते तो dt अपॉन क्या था, dx आता। तो 3/2 तो ऐसा कैसा, dt अपॉन dx के लिए यहाँ से रखो। तो जैसे रखेंगे तो 1/2t आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 1/2t। तो आंसर आ जाएगा 3 अपॉन क्या आ जाएगा, 4t। अगर डबल डेरिवेटिव पूछा है तब आपका आंसर भी आएगा विदाउट। अगर डबल डेरिवेटिव पूछा है तब तो आंसर क्या आएगा, 3/4t। और अगर केवल सिंगल डेरिवेटिव पूछा है तो आपका आंसर क्या आएगा, पहला। दोनों बता दिए मैंने, दोनों चेक कर लो। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये दे रखा है ln, मतलब लोग मान लो, log 1 प्लस ए एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स। ln का मतलब ई बेस में, और आप समझ रहे हो ये भी क्या है, ई बेस में, और अपॉन में क्या हो गया, अक्स हो गया, ये एफ अक्स है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे या एक्स इक्वल टू 0 पे ये क्या कंटिन्यूअस है, तो ये किस वैल्यू को असाइन करेगा। तो सबसे पहले अपन लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऑपरेट करवा के देखते हैं, इस पूरे का आंसर क्या आता है वो अपन देखते हैं।
ठीक है। तो जैसे लिमिट x टेंस टू 0 लगा के देखेंगे इसका आंसर, देखो यहाँ से आपको रिजल्ट समझना है। अगर आपके पास लिमिट, ठीक है, x टेंस टू 0, ठीक है, log 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स अपॉन क्या आता है, x आता है, तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा। और वो रिजल्ट क्या आएगा, देखो यहाँ पे डायरेक्ट जीरो रखो, जीरो जीरो, तो log 1 जीरो, तो 0/0 फॉर्म बन गया। और 0/0 फॉर्म बन गया तो डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, तो इसका हो गया 1/1 प्लस एक्स, और नीचे का नीचे डेरिवेटिव तो 1। लिमिट लगा दो, जैसे लिमिट लगाएंगे जीरो तो ये जीरो बन गया, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये ध्यान रखना अभी। तो डीएल हॉस्पिटल लगाते हैं, अगर ऐसी फॉर्म बनती है ना, ऐसी फॉर्म, तो पूरे का आंसर कितना है, 1 आता है। ये अपने को डायरेक्ट याद होगा। तो ऐसी फॉर्म बनाओ, अलग अलग डिवाइड करो। जैसे अलग अलग डिवाइड करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, log 1 प्लस ए एक्स अभी, और नीचे एक्स है। अब यहाँ पे ए एक्स है, तो ए एक्स है तो ए से डिवाइड करना पड़ेगा, ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आ जाओ आगे। माइनस ऐसा कैसा, यहाँ पे कितना माइनस बी एक्स है, तो माइनस बी एक्स है, तो देखो log 1 माइनस बी एक्स, तो ऐसा कैसा, नीचे भी कितना क्या बी, ठीक है, तो माइनस बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, या माइनस बी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस बी से करते ये क्या बन गया, प्लस बी। और यहाँ पे भी क्या है, देखो लिमिट एक्स टेंस टू कितनी है, 0। ये पूरा क्या बन गया, अभी देखा था अपन ने, 1 बन गया। लेकिन ये जो ए है वो लिमिट से बाहर, ऐसे ये पूरा भी 1 बन जाएगा, लेकिन बी जो है वो लिमिट से बाहर आ जाए, तो प्लस कितना क्या बी। तो ऐसा ऑप्शन केवल और केवल क्या है, इसमें। तो सीधी सी बात है, अगर ऐसी फॉर्म बनती है, देखो मैं अलग बता रहा हूँ थोड़ा सा, सीधी सी बात है, अगर आपके पास log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ऐसी फॉर्म बनती है, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो, तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। अब इस क्वेश्चन में दे रखा था कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 तो है, लेकिन ऊपर दे रखा log 1 प्लस ए एक्स, ठीक है, और माइनस एक दे रखा log 1 माइनस बी एक्स। अब दोनों को एक्स से डिवाइड कर रखा है, तो अलग अलग डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे ए एक्स है, तो यहाँ पे भी ए बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बी एक्स है, तो यहाँ पे भी माइनस बी बनाना पड़ेगा। लिमिट दोनों पे अलग अलग ऑपरेट होगी। ठीक है, एक्स टेंस टू 0। अब इस पूरे की वैल्यू देखो, अंदर वाले की लिमिट जिस पे लग रही है, ए तो बाहर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। ये पूरा बी बन गया, ऐसा कैसा, और ये 1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन, तो भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि साइन ए प्लस वाई, इफ अक्स, अक्स भी अभी साथ में ध्यान रखना, इफ अक्स साइन ए प्लस वाई बराबर ये, चलो, तो डी वाई बाई डी अक्स ऐसा कैसा है, और ये है साइन ए प्लस बराबर साइन, डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड में, तो अक्स और साइन ए प्लस वाई, इसमें लगेगा यू डॉट यू, तो अक्स को ऐसा कैसा, साइन का करेंगे तो आ गया कोस ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, सही। फिर साइन ए प्लस वाई ऐसा कैसा, और अक्स का करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, इक्वल। फिर साइन का हो गया कोस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स। अब जो डी वाई बाई डी एक्स है उनको सबको एक साइड में कर लो, तो देखो इस डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स को जैसे इधर लेके आएंगे, तो इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ, यहाँ से क्या बचेगा, देखो यहाँ से आपके पास बच गया अक्स कोस ए प्लस वाई, माइनस ये इधर आएगा, तो माइनस का कितना हो गया, कोस वाई, और इस पूरी टर्म को इधर ले जाओ, तो माइनस का क्या आ गया, साइन ए प्लस वाई। सही आता है। तो देखो आपके पास जो डी वाई बाई डी एक्स है, उसके इक्वल आएगा माइनस का साइन ए प्लस वाई, अपॉन में क्या रहे, एक्स कोस ए प्लस वाई, माइनस का क्या रहा है, कोस वाई। लेकिन देखो जब आंसर आ रहा है आपके पास, उसमें कहीं पे भी क्या नहीं आ रहा, अक्स नहीं आ रहा, तो अक्स की वैल्यू रिप्लेस करो, और अक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अक्स बराबर क्या आएगा, साइन वाई अपॉन में ही आ जाएगा, तो देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से माइनस बाहर निकाल लो, तो जैसे ही माइनस बाहर निकालेंगे, ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ऊपर तो आ गया साइन ए प्लस वाई। अक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, अक्स की वैल्यू, अक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो साइन वाई, सॉरी एक मिनट रुकना, माइनस बाहर निकल, तो ये क्या आ गया, कोस वाई, और माइनस अक्स की वैल्यू कितनी है, ये देखो साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, और ऊपर कितना है, कोस ए प्लस वाई। अब देखो जैसे ही आप एलसीएम लोगे, क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो आपके पास देखो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐसा कैसा, और एलसीएम लेते ही ये जो साइन ए प्लस वाई है वो ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई।
क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। नीचे देखो क्या बनेगा, ये साइन ए प्लस वाई इसके साथ में आएगा, तो साइन ए प्लस वाई कोस वाई, फिर माइनस इसके साथ में देखो क्या, साइन वाई कोस ए प्लस वाई। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो सीधी सी बात है, ये ध्यान में रखो। बाकी यहाँ पे देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी फॉर्मूला बन रहा है, तो ऊपर तो ऐसा कैसा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, साइन ए माइनस बी का। किसका बन रहा है, साइन ए माइनस बी का। वाई से वाई कट गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, पहला ऑप्शन आ रहा है। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में कितना आ गया, साइन ए। ध्यान रखना ऑप्शन कौन सा रहा है, पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, और अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स की पावर वाई डॉट वाई की पावर एक्स, एक्स की पावर वाई डॉट वाई की पावर एक्स इक्वल टू 16 दे रखा है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो दोनों साइड सबसे पहले टेकिंग लोग, दोनों साइड क्या ले लो, लोग। ठीक है, जैसे ही लोग लेंगे तो ये बन गया लोग एम प्लस क्या बन गया, लोग एन बन गया। लोग एम एन की प्रॉपर्टी क्या होती है, लोग एम प्लस लोग। यहाँ पे लोग एम की पावर एन लगाओ तो पावर पहले आ जाएगी, और ये ऐसा कैसा, यहाँ पे भी पावर पहले आ जाएगी, ये ऐसा कैसा, और लोग 16। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, अक्स के रिस्पेक्ट में। अक्स के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन कर दो, भी सीधी सी बात है। तो वाई लोग अक्स, वाई का करो, तो वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, लोग अक्स ऐसा का ऐसा, फिर लोग एक्स का 1/x वाई ऐसा कैसा, चलो, फिर प्लस इसमें लगाओ यू डॉट वी, अक्स ऐसा कैसा लोग वाई मतलब 1/y और डी वाई बाई डी एक्स, प्लस लोग वाई ऐसा कैसा, और अक्स का करें कितना आ गया 1, और लोग 16 कितना आ गया 0। अब यहाँ से आप चाहो तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, जिसमें कॉमन आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन लिया तो क्या बचा, देखो यहाँ पे लोग अक्स, यहाँ पे क्या बचा, लोग अक्स, और यहाँ पे क्या बचा, अक्स अपॉन वाई। इन दोनों टर्म को उधर ले जाओ, तो ये माइनस की आएगी वाई अपॉन अक्स, और ये माइनस की आएगी लोग वाई। चलो, तो अगर आप डी वाई बाई डी एक्स को सोल्व करते हो, तो आपके पास आएगा माइनस वाई अपॉन अक्स माइनस लोग वाई, और अपॉन ये पूरी टर्म इसके डिवाइड में लोग अक्स प्लस अक्स अपॉन क्या गया वाई। लेकिन कंडीशन ये दिखा रही है कि 2,2 पे निकालनी, किस पे, 2,2, तो जहां अक्स है वहां पे भी दो रख दो, जहां वाई है वहां पे भी क्या रख दो, दो रख दो। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, देखो -2 आ गया, क्या आ गया, -2 आ गया, और यहाँ से कितना आएगा, -2/2, सही है, और माइनस का कितना आ गया, लोग 2 आ गया, फिर यहाँ पे भी कितना आ गया, लोग 2, और ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, क्या 2 कितना आ गया, 2 आ गया। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, और जैसे माइनस कॉमन लिया तो ऊपर तो बच गया लोग 2 प्लस 1, और नीचे भी कितना बच गया, लोग 2 प्लस 1, कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया -1। क्या आ गया आंसर, -1। और -1 कौन से ऑप्शन में, देखो -1 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चलो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चनों की, और ये भी अच्छे क्वेश्चन है, चलो। तो देखो y इक्वल टू दे रखा है आपके पास रूट के अंदर साइन एक्स प्लस वाई, चलो ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, साइन एक्स प्लस क्या आ गया वाई। डी वाई बाई डी एक्स निकालना, सीधी सी बात है, तो डिफरेंशिएट कर दो, तो आपके पास आ गया 2y डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का कितना होता है, कोस एक्स, यहाँ पे इक्वल अभी, ठीक है, साइन एक्स का इतना होता है कोस एक्स, और प्लस कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को उधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे लेके जाएंगे तो कॉमन ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 2y-1 इक्वल टू आ गया कोस एक्स। तो ये जो कोस एक्स है उसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 2y-1, तो कोस एक्स के अपॉन में 2y-1 केवल और केवल कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर सही आ गया। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखे ना, जुड़े, थोड़े पेशेंस रखिए ना, क्योंकि टाइम लगेगा, भाई सीधी सी बात है ना, टाइम तो चाहिए अपने को, है ना। और थोड़ा सी मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहोगे ना, तभी कर्म कर्म करते रहो भी, अच्छे कर्म करो, मेहनत करो, बढ़िया काम करो, तभी जाके सफलता मिलेगी ना। क्योंकि वो एक कहावत है ना कि सीधी सी बात है कि कर्म ही धर्म है ना, कर्म करो तभी अच्छा फल मिलेगा, सीधी सी बात है, कर्म ही धर्म है। तो इसका मतलब आज का टाइम ये है कि आप न तो हिंदू हो, न मुसलमान हो, न सिख हो, न ईसाई हो, ध्यान रखना,
न तो हिंदू हो, न मुसलमान हो, न सिख हो, न ईसाई हो, सबसे पहले आप इंसान हो। और इंसान है तो इंसानियत होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसी इंसानियत आपके अंदर होगी वैसा ही आपका धर्म होगा। तो इसलिए कर्म ही धर्म है, अच्छा कार्य करोगे वही आपका धर्म है। ठीक है, थोड़ा सा भी हम अपना कर्म कर रहे हैं, आपका कर्म क्या है? मेहनत करते रहो। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस करते रहो, अदर जो भी सब्जेक्ट आपके उनमें प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, लगातार सफलता जरूर मिलेगी आपको, है ना। चलो देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन दे रखा है, द साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? अभी समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो मैंने मान लिया कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। समबाहु है तो तीनों साइड सेम है। सही है। अब ये कह रहा है कि इसकी जो साइड है वो किस रेट से चेंज हो रही है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब जो डी अपॉन डी टी है, कौन क्या दे रखा है? डी ए अपॉन डी टी है, वो कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर ये पूछा कि इसका एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा जब साइड कितनी हो? 10 सेंटीमीटर। मतलब इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा जब साइड 10 हो? बताओ क्षेत्रफल, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड की जगह क्या है? स्मॉल ए अभी। चलो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, √3/4 ए स्क्वायर। निकाल लो डी अपॉन डी टी। तो √3/4 तो ऐसा कैसा? साइड स्क्वायर करेंगे तो 2a, साइड का स्क्वायर है। ठीक है, तो पावर पहले आ गई। और डी अपॉन कितना के डी टी। अब सीधी सी बात है, ए जहां जहां ए है वहां 10 रख दो, और जहां डी अपॉन डी टी है वहां 2 रख दो, आंसर आ गया। तो देखो √3/4, 2 ऐसा कैसा, ए की जगह आ गया 10, डी अपॉन डी टी की जगह कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 2 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 10√3। क्या आ गया? 10√3। अब एरिया है, तो एरिया में चेंजमेंट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की रेट से। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी आपका ऑप्शन आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मतलब अधिकतम उच्चतम मान निकालनी है। और कौन सा? एब्सोल्यूट, मतलब निरपेक्ष। और सीधी सी बात है, अगर इक्वल का साइन आ जाता है इंटरवल के बीच में या इंटरवल्स के साथ में, तो वो क्या होता है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम होता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले वाई डैश बताओ कितना आएगा? एक्स क्यूब का 3x², 3x का 3 आ गया। क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 के इक्वल कर दो। तो बताओ वाई डैश बराबर 0 करेंगे तो 3x² इक्वल टू 3, तो x² इक्वल टू आ गया +-1। तो x की दो वैल्यू है, एक तो +1, एक -1। लेकिन -1 इनके बीच में लाई नहीं कर रहा, तो इसको तो काट दो। तो केवल क्या बचा? एक तो 0, एक 1 और एक 2। इनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो बस। इनके ऊपर किसकी वैल्यू निकाल लो? फंक्शन। जैसे 0 पे निकालेंगे, यहाँ पे 0 रख दो, कितना आ गया? 2। जैसे 1 पे निकालेंगे, 1 -3 + 2 कितना आ गया? 3 3 0। 2 पे निकालो तो 2 3 जा या 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। और 3 2 जा 6। ठीक है, प्लस कितना आ गया? 2। ठीक है, 8 2 कितना होता है? 10। 10 -6 कितना हो गया? 4। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 4 आ रही है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। एफ एक्स बराबर दे रखा x + cos x। ठीक है, ये इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा वो चेक करना। तो चलो एफ डे एक्स निकालो, क्या आएगा वो? इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कोस की -sin x। कोस की वैल्यू कितनी आ गई? -sin x। अब सीधी सी बात है, पूरे आर के अंदर बात करें अपन, जो sin x की वैल्यू है, जो sin x की वैल्यू है वो 1 से लास्ट -1 के बीच में। तो अगर मान लो यहाँ पे -1 होगा तो ये 2 बन जाएगा। अगर मान लो +1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। ठीक है, तो इसका मतलब एफ डे सक्स ऑलवेज क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा पूरे आर के अंदर। क्योंकि भाई साइन एक्स जो है उसकी रेंज क्या है? -1 से +1 के बीच में। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यही रहेगी, इनके बीच में ही ऑक्सीलेट करता रहेगा ये। तो -1 जब लेंगे तो -1 + 1 कितना बन गया? 2, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। और 1 लेंगे तो क्या आएगा? 0, मतलब 0 से तो बड़ी मिलेगी या 0 के बराबर। तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? इंक्रीजिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा जानना। ये अगला क्वेश्चन है, चलो ये आइए अगला क्वेश्चन। इस पे ऑप्शन गायब है अभी थोड़े से। चलो ऑप्शन गायब है तो अपन निकाल लेते हैं। चलो वाई मान लेते हैं इसको। वाई बराबर क्या मान लिया? साइन इनवर्स 3x। करो भाई डिफरेंशिएट। इनवर्स का क्या होता है? साइन इनवर्स का 1/√1 - x²। ठीक है, लेकिन x की जगह कौन है? 3x, तो 3x का दोबारा कर दो। तो 3x का दोबारा करेंगे तो कितना आ गया? 3 आ गया।
और नीचे आंसर कितना आ गया 1 माइनस 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, ठीक है, तो 9x² ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके। ये क्वेश्चन अच्छा भी, log x का e की पावर x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो log cos x अभी, तो इसको मैंने u मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया u, और इसको मैंने क्या मान लिया v मान। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि u का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालो, मतलब निकालना क्या है, du अपॉन dv तो निकालना, v सीधी सी बात। कंफ्यूज कर रहे थे वो, इसका इसके रिस्पेक्ट में, तो अगर y का x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो dy बाई क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं, तो इसको मैंने u मान लिया, इसको क्या मान लिया v, तो du अपॉन क्या आ गया dv निकालना। अब du अपॉन dv ना निकाल के अपन डायरेक्ट du अपॉन dx निकाल सकते हैं, और dv अपॉन क्या निकाल सकते हैं, dx निकाल दो भी। तो du अपॉन dx बताओ log का क्या आएगा, log का सबसे पहले आएगा 1 अपॉन cos x, और cos x का कितना आ जाएगा माइनस का sin x, फिर डिवाइड बाई e की पावर x का क्या आ जाएगा dv अपॉन dx निकाल लो, तो e की पावर x का क्या आ जाएगा e की पावर x आ जाएगा, ठीक है तक। अब जैसे ही आप सोल्व करोगे तो साइन अपॉन कोस क्या आ गया माइनस का tan x आ गया, ठीक है, और आपके पास कितना आ गया e की पावर x आ गया। ऐसा ऑप्शन तो भाई अपने पास है ही नहीं, चलो देखते हैं। log cos x दे रखा है, तो log का हो गया 1 अपॉन कोस, तो कोस नीचे चला गया, और कोस का क्या हो गया माइनस साइन, और du अपॉन v, तो dv अपॉन dx कितना आ जाएगा e की पावर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो आपके पास ये ऑप्शन आना चाहिए ना, हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन ऐसा होना चाहिए tan x e की पावर x होना चाहिए ना, तो चेक कर लेना एक बार, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो सकता है ना। तो माइनस का tan x अपॉन क्या आ सकता है e की पावर x, है ना, ये ऑप्शन में गड़बड़ है, कोई नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं, फिर मेरे हिसाब से जो मैंने करवाया है सफिशिएंट होना चाहिए पार्ट 1 के अंदर। और भी अगर एमसीक्यू बनेंगे तो अपन कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में अपन उन एमसीक्यू को लाइव या फिर ऑफलाइन वीडियो के साथ में उनको अपलोड कर सके ना। तो आप जुड़े रहिए, 10 चैप्टर आपके हो चुके हैं, 3 चैप्टर और बच्चे हैं, जल्दी जल्द अपलोड करेंगे। फिर एक और एमसीक्यू सीरीज आपके पास आ जाएगी जो पार्ट सेकंड की होगी ना, उसमें भी लगभग 50 से 70 80 90 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको आसानी से। चलो एफ एक्स बराबर ही है, एफ डेस एक्स निकालो, क्या आया बताओ 3 आ गया। अब आप यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, ये तो 3 रहेगा, और 3 किससे बड़ा है 0 से, तो फंक्शन ऑलवेज क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, सीधी सी बात है। एफ डेस एक्स निकाल लो, क्योंकि आपको क्या पूछा है यहाँ पे, टोटल रिवेन्यू रुपीज में दे रखा है, और मार्जिनल रिवेन्यू पूछा है, क्या पूछा है मार्जिनल सीमांत आय पूछे ना। अब यहाँ से जब निकालेंगे तो एफ डेस एक्स या आर डेस एक्स निकाल लो, तो आपके पास आ गया 6x प्लस कितना आ गया 36। अब एक्स इक्वल टू कितने पे दे रखा है 15 पे, तो 15 पे निकाल लो, तो आर डैश 15 इक्वल टू कितना हो गया 6 इंटू 15 प्लस कितना हो गया आपके पास 36, तो आंसर आ गया 90 प्लस कितना आ गया 36, और 90 प्लस 36 कितना होता है 126, ठीक है, तो आंसर आ गया 126। तो जो एमसीक्यू सीरीज थी वो आपकी मेरी तरफ से कंप्लीट, और अल्फा मैथ्स क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े रहिए, बढ़ते रहिए, आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, अदरवाइज घर बैठे आपको बिना मेहनत के कोई सफलता नहीं मिल सकती। तो हमारा यही प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। बस आपकी एक सहायता चाहिए हमें, वो सहायता आपको पता ही है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर, बस इसकी जरूरत है। 3 चीज अगर आप कर देते हो तो हम अपना जो काम है वो और ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।